हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी, वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी, ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है, ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मिस्टर सागर दास बात कर रहे हैं सर? हाँ जी, सागर दास जी बोल रहे हैं। सर एसबीआई क्रेडिट कार्ड के ब्याज से वर्षा बात कर रही हूँ सर। बोलो वर्षा। पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया है सर। टोटल आपका 43,003 रुपये और मिनिमम आपका 5,423 रुपये पेमेंट नहीं आया है सर आपका। नहीं, इसका पेमेंट नहीं आया मैडम, अभी तक इसका करवाएंगे भी नहीं। क्या दिक्कत है सर, क्यों नहीं करेंगे आप ये पेमेंट? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका पेमेंट नहीं करना है मैडम। क्यों नहीं करना है सर, वही तो मैं पूछ रही हूँ सर। कार्ड आपने यूज कर लिया, यूज करने के बाद आप बोल रहे हैं कि पेमेंट नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? वर्षा जी, अगर मैं पेमेंट करूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाऊंगा। यूज करने से पहले सोचना चाहिए था कि मैं पेमेंट करूंगा तो दिक्कत में आ जाऊंगा। हाँ जी मैडम, अभी लेकिन अभी जो हो गया सो हो गया, अभी पेमेंट करूंगा तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा ना मैडम। क्या प्रॉब्लम में आ जाएंगे सर? देखो, अभी मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम होगा। अभी कितना बज रहा है, कितना समय हुआ है अभी? सर 8:55 हो रहे हैं और बैंक आपको कॉल कर सकता है सर इस टाइम पे। नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो पूछा। जी। देखो, असल में ऐसा है कि रोज सुबह में 8 से 9 के बीच में आपका कॉल आता है और हमको 10 बजे जाना होता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी आप फोन नहीं करोगे तो हमको उठाएगा कौन? पेमेंट कर देंगे तो ससुर हमको फोन कौन करेगा? और फोन नहीं अरे आएगा तो हम उठेंगे कहाँ सर से? ये बातें मत करो सर, ये बात मत करिए, ठीक है? आप पेमेंट की बात करिए सर। तो पेमेंट की तो बात कर रहे हैं, इसलिए तो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर ऐसी पेमेंट कर देंगे तो बातें आप लोग क्यों कर फोन रहे नहीं हैं? करोगे ना वर्षा जी। क्यों कर रहे हैं सर? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? डेली तो आपको कॉल नहीं जाता होगा सर। नहीं, डेली आता है ना आपकी तरफ से कॉल मैडम। तो क्या मैं बता देती हूँ आपको, डेली आता है। हाँ जी, आप देखो कॉल देखो। उठाते हैं सर? आपको हाँ जी, 15 बिल्कुल तारीख को उठाते हैं। कॉल गया, आपने तो नहीं उठाया। 17 को आपको कॉल गया, 26 को गया, 2 को गया, आपने कब कॉल उठा लिया? 3 तो को सुबह गया, में नहीं किए होगे ना आपने, 17 को। दोपहर में किए होगे, सुबह में कॉल करेंगे तो उठाएंगे ना। तो सर वो तो बैंक के ऊपर है ना, बैंक आपको कब कॉल करेगा, आपकी तो जिम्मेदारी लेकिन है ना सर। कस्टमर अगर बैंक का कॉल आए तो कस्टमर कॉल की भी तो रिसीव कुछ मर्यादा करिए। होती है कि नहीं होती है मैडम? क्या? कस्टमर के भी तो कुछ अरमान होते हैं कि नहीं होते कि हमारे बैंक वाले हमारा ध्यान रखे। अभी लीगल अच्छा सिस्टम सर। में रोज सुबह 8 से 9 के बीच में कॉल आना चाहिए मुझे। अच्छा अच्छा। 28 तारीख को फिर आपने 3 बजे कॉल क्यों उठा लिया था सर? वो तो हम बस प्रैक्टिस से बाहर निकले थे, फोन हाथ में ही था तो उठा लिए थे। हाँ, फंड इशू है। फिर आपने 29 तारीख को भी कॉल रिसीव किया है सर, बोल रहे जॉब लेस है, फंड इशू है आपको। तो वो सब बातें तो हमने आपको बता दी, इसलिए तो सोचे कि आज कुछ नया बताते हैं, शायद कुछ प्रभाव गिर जाए आप लोगों के ऊपर। फंड इश्यू, जॉबलेस, वो सब तो बता चुके, आपके सिस्टम में लिखा हुआ भी है, वो पढ़ के आप हमें सुना रही हो। आज सोचा कि कुछ नया बताते हैं आपको। वो नया ये है कि रोज सुबह 8 से 9 के बीच में आपकी तरफ से कॉल आना चाहिए। सर ये बताइए पेमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ जी बिल्कुल मैडम, पैसे तो लिए तो देना ही है, ऐसी कैसी बात करते हो मैडम? हाँ, तो फिर तो अगर आप 43,000 नहीं कर पा रहे हैं तो ये 5,423 रुपए तो आप कर ही सकते हैं सर अरेंज। मैडम अभी तो 5 रुपया भी नहीं हो पाएगा। तो सर आप घर का खर्चा कैसे कर रहे हैं ये बताइए? अगर आपके पास जॉबलेस नहीं है तो घर का खर्चा कैसे करें? वो हमारे ताऊ जी है। अगर कार्ड पे अगर आप पेमेंट करेंगे ना तो आप कर सकते हैं। हमारे घर के खर्चे की चिंता ना करो, हमारे ताऊ जी बहुत मजबूत है।
अच्छा। वो सब संभाल लेते हैं। अभी नाश्ता तैयार होगा, बस बाहर निकलेंगे स्नान करके तो टेबल पे नाश्ता तैयार होगा, मस्त हलवा पराठा। मैं यहाँ अपडेट कर देती हूँ सर, इतनी बातें नहीं कर सकती, सॉरी। यहाँ अपडेट कर देती हूँ। थैंक नहीं यू तो सर। क्या अपडेट कर रहे हो वो तो हमें भी तो बताओ वर्षा जी। ऑलरेडी जो पहले से अपडेटेड है, आपने बोला फंड। नहीं, अभी हमने जो अपडेट किया आपको, जो हमने कहा उसमें से आप क्या अपडेट कर रहे हो वो बताइए हमें। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। बड़े दिनों बाद फोन उठाया साहब। बड़े दिनों बाद कौन बोल रहे हैं आप? अनूप बात कर रहा हूँ सर, आरबीएल बैंक से। अमित? अनूप। अच्छा, किसको कॉल लगाया आपने? अमित जी बोल रहे हैं। अच्छा, आप भी अमित बोल रहे हो, हम भी अमित। अमित बात कर रहे हो सर? हाँ मैं तो कह रहा हूँ ना, आपका नाम भी अमित है ना? अमित गोतवाल बात कर रहे हो ना सर? हाँ मैं तो अमित गोतवाले बोल रहा हूँ, आप भी तो अमित ही बोल रहे हो ना? नहीं, अनूप बोल रहा हूँ सर मैं। अनूप। अच्छा, अनूप बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए बोलिए। अमित जी, नाम बड़े दर्जन छोटे वाले काम कर रहे हैं सर आप। अरे क्या करे, अभी फिलहाल सब छोटे ही है, बड़े कुछ नहीं है। सर वो कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा था, इसके रिगार्डिंग फोन किया था मैंने। अरे कोई नहीं किया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आरटीपी डाल दो, इसमें और फॉलो कर दो। चला आरटीपी से डाल दीजिए, बड़ा केस है मेरे को। केस तो सब बड़े ही है, इसके लिए तो आरटीपी डलवा रहे हैं। छोटे होते तो भर देते हैं। मेरे कहाँ लेंगे सर आप? मिलना है आपको? हाँ सर। क्यों? सर आरटीपी इसके लिए काबू मिल तो बड़ा केस है। तो पैसे नहीं आएंगे फिर तो आरटीपी डालना ही पड़ेगा ना। सर मिल तो लो। मिलने से क्या होगा? आप कुछ ना कुछ तो निकलेंगे ना। मिलने से पेमेंट आ जाएगा आपको। सॉल्यूशन सुझाव कुछ तो निकलेगा। सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आरटीपी। बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, और दूसरी एजेंसी में फॉलो कर दो इसको। उसके बाद में करवाएंगे, अभी 5-6 महीने बाद में सेटल करवाएंगे। अरे मैं क्या, अभी देखो मैं कोई जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे हालात ही वैसे, मुझे करना पड़ता है वैसा। अब मैं सबके एजेंसी में जितना भी काम करते हैं उनके बारे में सोचता रहूंगा तो फिर मुझे तो खुद को ही बेचना पड़ेगा कहीं। तो इतना बड़ा घर लेके बैठे सर आप, यूट्यूबर वो कार्ड सेटल तो करा लेना है और तो क्या। तो करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, कौन सी जल्दी पड़ी है हमको। हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, हम तो 6 महीने 12 महीने बाद भी करवा देंगे। केस लीगल में चले जाएगा तो भी करवा देंगे, वो भी अच्छा वेवर लेके ही करवाएंगे। अभी नहीं करवाएंगे मतलब आप? अभी कुछ नहीं कर, अभी तो क्या राइट ऑफ भी नहीं हुआ, क्या करवाऊं मैं अभी? क्या कितना डीपीडी कितना है अभी? अभी तो बकेट 3 में चल रहा है। बकेट 3 में चल रहा है, जाने दो इसको अभी। बकेट 4, 5, 6 में बाद में करवाएंगे इसको भी, ठीक है ना? मिल तो लेते सर एक बार, कहाँ मिल लेंगे आप? अरे मिलने के लिए उतना टाइम नहीं है। अभी तो कह रहा हूँ सर, बड़े आदमी सेटल करा दूं। ऐसा तो है नहीं, पैसा नहीं है आपके पास। अरे पैसा तो नहीं है इसलिए ना, अभी एक ही लोन थोड़ी है, बहुत सारे कार्ड चल रहे हैं बैंकों के, सबके बड़े बड़े अकाउंट है, अभी लॉस में है थोड़ा, इसके लिए पेमेंट नहीं हो रहा ना, बाकी तो करवा ही देते। सेटल तो करवा ही लो ना सर, सेटल नहीं रहा तो रोटेट तो करवा ही लो। रोटेट नहीं वो तो करवाऊंगा मैं, तो बाद में करवाऊंगा, अभी एक्चुअली पैसे है नहीं। रोटेट करवा लो सर, ये बोलो। रोटेट अभी देखो, मुझे एक बात बताओ, रोटेट करवाऊंगा उससे क्या होगा? आप मुझे क्या सेटलमेंट का पैसा दोगे? 10-5 हजार करवा दूंगा आपको रोटेट में। नहीं लेकिन आपको ऊपर से करा दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ रोटेट करवाऊंगा, आप सेटलमेंट का पैसा दोगे क्या मुझे?
मैं रोटेट करवा दूंगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ आपको तो वो ये तो जो रोटेट करवाओगे तो वो तो आपका बेनिफिट है, मेरा क्या है उसमें। 5-10 हजार आपको करा दूंगा, और तो क्या। 5-10 हजार से क्या होता है? मैं तो कहता हूँ सीधा 90% वेवर निकालो, उसमें का पूरा जितना अमाउंट होता है उसमें सेटल करवा दो। तो अभी अभी नहीं हो सकता, फिर नेक्स्ट टाइम में करवा दूंगा। आप इसको रोटेट करा लो ना। नहीं देखो, 5-10 नेक्स्ट टाइम आपको करवाओगे, चलो नेक्स्ट टाइम करवा लेना, लेकिन सेटलमेंट का पैसा पहले मेरे खाते में डाल दो आप, फिर रोटेट कर दो इसको। तो मैं सेटलमेंट का पैसा डालने बोल ही रहा, मैं बोल रहा हूँ 5-10 हजार प्रोवाइड करा दूंगा आपको। उससे क्या होने वाला 5-10 से? मेरा कोई लोन कोई क्लोज थोड़ी होगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी ऐसी, 5-10 हजार से थोड़ा सहारा तो मिलेगा आपको। अरे सारा क्या है, अभी 5-10 से कौन सी जिंदगी निकलती है। तो सर हाँ, अगर ऐसा अगर आप कोई काम करते हैं ना, कोई अच्छा वाला काम करते कि हाँ भाई लो तो आपका लोन ही सेटल हो रहा है, तो मैं मान ही जाता। अभी रोटेट में क्या होता, आपका काम निकलेगा, मेरा क्या उसमें। नेक्स्ट बार करवा दूंगा सर, बता तो रहा हूँ 5-10 हजार का प्रॉफिट करा तो रहूंगी आप। अरे नहीं नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, वो अभी करना है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं। या तो फिर आप देखो, या तो आप मुझे है ना सेटलमेंट का पैसा दे दो कि भाई चलो अभी तो हम रोटेट करवा देते हैं, बाद में जो है आपका ये 90% वेवर निकलवा के सेटलमेंट करवा देंगे, और जो 10% का पैसा वो मुझे दे दो। या फिर अगर लगता है आपको कि नहीं भाई ये 90 नहीं होगा, 80 में ही होगा, तो आप मुझे 20% का पैसा दे दो मेरे खाते में, फिर रोटेट कर दो इसको। कार्ड मैंने थोड़ी यूज लिया सर, तो फिर मैंने यूज लिया, तो फिर आप प्रॉफिट करवा रहा हूँ, फिर भी आप वो बात अलग है कि आपको बड़ा ही चाहिए लालच। नहीं नहीं देखो, रोटेट करवा रहे हो ठीक है, कार्ड मैंने यूज किया ठीक है, अभी आप रोटेट करवाओगे वो तो बेनिफिट आपको है ना, मुझे थोड़ी है उसका। मुझे तो पता है कि मुझे आगे सेटल करवाना है। रिजॉल्व होगा सर मेरे एंड से, तो केस रिजॉल्व होगा मेरे एंड से, तो यही होगा और तो क्या तो होगा। वही तो कह रहा हूँ ना, उसमें आपका बेनिफिट है, हमारा क्या, हमारा कुछ नहीं। मिलो तो सही, बिना मिले फोन पे बात करे क्या होगा। नहीं मिलना उतना टाइम है नहीं मेरे पास, मैं तो देखो पहले मैं बाहर आया हूँ ठीक है ना, मेरे काम और भी बहुत है, वो काम देखने पड़ते हैं मुझे। इतना अगर मैं सबके पास मिलता रहूंगा ना, अभी मेरे पास कितने हैं देख लो। 5-10 हजार का प्रॉफिट करा दूंगा। मेरी बात सुनो, मेरे है ना टोटल 10-12 लोन है, अभी मैं सबके साथ मिलता रहूँ ना, मेरा काम धंधा ही बंद हो जाएगा, बाद में सेटल ही नहीं करवा पाऊंगा, ये पोजीशन हो जाएगी मेरी। लोन लिए तो मिलना तो पड़ेगा ना फिर, लोन कार्ड। देखो ऐसा है ना कि अगर मैं वहां होता तो मैं मिल ही लेता, अब नहीं हूँ तो कैसे मिलोगे। तो आप यहाँ वैशाली नगर चित्रकूट वाले घर पे नहीं हो? मैं तो वही नहीं वहाँ पे, अगर होता तो मैं तो सामने से बुला लेता हूँ, फिर मैं तो अभी आया हूँ, मैं पुणे आया हूँ अभी। रोहित जी तो बोल रहे थे यही हो आप। अरे रोहित जी तो क्या है, रोहित जी तो एक जन ने उसको भी बोल दिया था यार, वो कौन है वो दूसरा बैंक वाला यार, वो तो इधर ही गए अभी। भैया मजे, और तो खुद मजे ले रहे रिकवरी वालों के साथ, और मैं वो टाइम पे जोधपुर गया हुआ था। अभी तो कह रहा हूँ रोटेट करा लो, करा दूंगा 5-10 हजार का प्रॉफिट। देखो यार ऐसा है क्या, मुझे तो आपका 1-2 दिन तो निकल ही जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, बड़े छोटे की बात नहीं है इसमें, इसमें बात होती है अपने कंडीशन की कि अभी हालात क्या है अपने, आपको पता नहीं मेरे ऊपर कितना कर्जा है। हाँ तो इसलिए तो बोल रहा हूँ रोटेट करा लो, मैं आपको दे रहा हूँ ना 5-10 हजार का। अरे 5-10 क्या, उससे मेरी हवा भी नहीं आने वाली 5-10 हजार से। आप सीधा आरटी पे डाल दो, बाकी रोटेट के चक्कर में मत रहो, कोई दूसरा केस है ना उसको पकड़ लो आप, इसमें तो हो नहीं पाएगा। फॉलो कर दो। मतलब इंटेंशनली पैसा नहीं दोगे सर आप, है ना? इंटेंशनली मानो कि इंटेंशनली मानो, जो डालना हो तो डाल दो आप। ठीक है भाई साहब, ठीक है, एक बार रिकवर तो कंफर्म कर दें सर। 32/472 चित्रकूट नगर यहाँ पे अवेलेबल है ना आप? जो अपना रेजिडेंस एड्रेस है यहाँ पे तो अवेलेबल है ना आप? देखो पहली बात मेरी बात सुनो आप,
आपको मैंने बोला है कि मैं बाहर हूँ, लेकिन आप फिर भी कह रहे हो आप वहाँ पे अवेलेबल हो, ठीक है। सर विजिट तो और करनी दूसरी पड़ेगी बात, ना, प्रॉपर काम तो करना ही पड़ेगा ना। हमें भी आगे अपडेट देना है कि अपडेट देंगे हम, कस्टमर घर पे ही नहीं करेंगे। तो CNF डाल दो ना, कस्टमर नॉट फाउंड। कस्टमर नोट फाउंड डाल दूं, हाँ बिना विजिट करे डाल दूं? हाँ। और आप तो बहुत तगड़े खिलाड़ी लग रहे हो। कितने लाख का लोन होने सर अपना? बहुत सारे चल रहे हैं हमारे। अभी अभी सेटल कराना सबको है ना? तो शटर करवाना, अभी क्या करें, लॉस में चल रहे हैं इसके लिए तो। देखने तो आ नहीं रहा ना सर कुछ घर में, हाँ? लॉस में हो प्रॉफिट में हो, यूट्यूबर हो के आप ऐसे बोल रहे हो। देखो ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है यूट्यूबर है हम। भाई साहब लगता नहीं है, जो बात है वही बता रहा हूँ। ऐसा जेब में होता है पैसा नहीं देना, वो बात अलग है। इसको इंटेंशनली कहते हैं कि इंटेंशनली कस्टमर पैसा नहीं देना चाहता, देखो मन ऐसा नहीं है। है कि अभी आपने तो हमारे बैंक के अकाउंट देखे नहीं। तभी तो कह रहा हूँ सर, इंटेंशनली पैसा नहीं अगर देना। हमारे बैंक अकाउंट देखते हैं, उसमें अगर बहुत सारा पैसा पड़ा होता या हमारे पास कोई BMW, ऑडी या कोई लैम्बोर्गिनी भाई गाड़ी साहब पड़ी वैशाली रहती में ना। करे और क्या लोगे? पोर्ट एरिया कहते हैं सर इसको। अरे घर तो भले किधर अमेरिका में होना, उससे क्या है, जेब में पैसे कितने वो देखा जाता है। भाई साहब बहुत वैल्यू अभी अभी इस टाइम करके, ठीक है, आपको पता है बात, आप मेरे को मत पढ़ाओ। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इनके लिए हम घर भेज दें? इंटेंशनली नहीं देना चाहते सर पैसा, मेरे को तो ये लगता है। मैं बोल रहा हूँ आपको जबकि लगने 5 से हजार क्या का होगा, प्रॉफिट मुझे करवाना एक तब भी बात आपको नहीं बताइए, देना, अगर वो मैं बात अलग है, आपको, ज्यादा लालच है। मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ये भी बोल दूं कि आप मुझे भरना ही नहीं है, तो इससे क्या फर्क इंटेंशनली से पड़ेगा? कौन सा है? अभी हाँ भी कौन सा दे ही रहे हो आप? तो वही तो कह रहा हूं ना, इससे क्या हो जाएगा, अगर समझ लो इंटेंशनली भी अगर मेरी इच्छा नहीं है भरने की, अगर आपने मान भी लिया कि अच्छा